ऐसी अब लाहौर का रुख करते हैं जहां पे एक अजीबोगरीब सी स्टोरी है। दो उम्रा टिकट्स के एवज कत्ल का इंकशाफ हमें हाँ। 1 जनवरी को सब्ज़ाजार में कत्ल की वारदात का मुअम्मा हल करते हुए लाहौर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में साल 2025 का रिपोर्ट होने वाला पहला कत्ल शूटर जिसने 2 उम्रे के टिकट्स के एवज किया है। मकतूल रियाज को हमजुल्फ इम्तियाज़ ने शूटर के जरिए कत्ल करवाया। कत्ल की वारदात मकान के तनाज़े पर हुई। मकतूल अपनी एहलिया के हमरा बुध बाजार खरीदारी के लिए आया था। किराए का कातिल मकतूल के हमजुल्फ के साथ जाए वकुआ आया था। अच्छा जी, ये अजीबो गरीब सा वाक़या है जो स्टोरी है हसनैन ने आपको बताई है। 2025 की ये स्टोरी है। मतलब अब आप देखें कि अभी 2025 में हुए में आज 7 हाँ पहला केस है और 7 तारीख है आज जी। लेकिन इसकी मुकम्मल डिटेल्स भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से हासिल करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको बता रहे हैं कि ये जो वाक़या जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है, जिस तरह से पेश आया है, इसके ऊपर मज़ीद इस वक्त इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि असल में मसला क्या था और ये वाक़या पेश कैसे आया, असल हकाइक तक जो है वो किस तरह से पहुंचा जाए, इसके ऊपर पुलिस भी मजीद तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल है हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अभी नहीं है वो आते हैं तो हम इसकी मालूमात भी जानेंगे। लेकिन बड़ा अजीब व गरीब सा वाक़या है जहाँ पे हम सुबह पहला शॉर्ट स्टोरी वाला सेगमेंट करते हैं ना, इतनी अच्छी खबरें होती हैं उसमें पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, और फिर जब दुनिया से या फिर पाकिस्तान से स्पेशली हमें इस तरह की खबरें मिलती है तो हम कहते हैं नहीं, देयर इज वन पैरेलल वेव जो कि हर वक्त चल रही होती है। ये आज भी चल रही है, ये आज से 20 साल पहले भी चल रही थी, ये आज से 100 साल पहले भी चल रही थी और आज से 100 साल बाद भी चलेगी। ये जो बुराई और अच्छाई की जंग है ना, ये इसी तरह जारी रहेगी। नादिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। नादिर चौधरी साहब, ये वाकया तो हमने आपसे सुना भी है, हमने आवाम को बता भी दिया लाहौर का। इसमें आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ हुआ इस अंदुराग वाकये में? ये वाकई अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है। अनोखा वाकया इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए 2 टिकट हासिल करने के लिए एक शूटर ने जो है वो एक बंदे को जो है वो कत्ल कर दिया। यानी कि जो उसका हमजुल्फ है उसने इम्तियाज सदीक ने जो है वो 2 उम्रे के टिकट और एक बाइक के एवज जो है वो शूटर हायर किया कि मैं तुम्हें 2 उम्रे के टिकट दूंगा और एक बाइक दूंगा और तुमने इसको कत्ल करना है। जिस पर उसने जो है वो इसको फायर किया, गोलियां मारी, इसको कत्ल किया। और उसके बाद पुलिस ने जो है वो मुलजिम को जब गिरफ्तार किया तो मुलजिम ने बाकी डिटेल बताई कि जी मैं उम्रे की शहादत हासिल करना चाह रहा था और पहले भी मैं इश्तिहारी हूँ और पहले भी मैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हूँ, मैं अपने गुनाह बख्शवाना चाह रहा था। मेरा असल मकसद ये था कि मेरे गुनाह बख्शे जाएं और मैं वहां पर जाकर जो है वो उम्रा की शहादत हासिल करूँ, वापस आके मैं अपनी जिंदगी सुधार लूंगा। लेकिन उम्रे की शहादत के लिए मेरे पास पैसे ना थे, जिसकी वजह से जो है वो मैंने ये आखिरी जो वारदात कत्ल की करनी थी और उसके बाद मैंने उम्रे की शहादत हासिल करनी थी और उसके बाद काम भी करना था और आखिरी कत्ल की वारदात भी करनी थी और काम भी जो करना था वो अच्छे काम के लिए जाना था। अजीबो गरीब सी ये स्टोरी है। अच्छा नादिर, ये बताएं कि ये मुलजिम ने खुद एतराफ़ कर लिया है तमाम जुर्म का और इसका ताल्लुक कहाँ से बताया जाता है? इससे पहले भी फिर ये मुलजिम जो है मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस होगा? जी बिल्कुल, ये जो मुलजिम है उस्मान उर्फ गुरु, ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और ये शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया को जो है वो मतलूब भी था, इश्तिहारी था उस थाने में ये। और इससे पहले भी इस तरह की वारदातें जो है इसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हैं, इसका साबका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और ये अभी जो रिसेंटली इसने जो अपनी तरफ से जो बताया, अब जाहिर बात है मुलजिम की जो बात है वो बिल्कुल ही सेंसलेस है कि आप जो है वो उम्रे की सजा हासिल करके अपने पिछले सारे गुनाह बख्शवा के नई जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये साबित तो यही करता है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता पहले भी था और अभी भी जो उसने रास्ता चुना वो रास्ता उसने वो वाला चुना कि वो जाते जाते भी आखिरी कत्ल करके तो उसके बाद वो कह रहा है कि मैं अपनी जो है वो जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इश्तिहारी था ये शेखपुरा थाने का। ठीक हो गया नादिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन उज़ात, इस तरह के अर्दनाक वाक़यात होते हैं और ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए एक सबक भी है कि आप देखिए कि किस तरह से ये काम किए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप एक बुरा काम कर रहे हैं अच्छे काम के लिए और फिर अच्छे काम के बाद आपने बुरा काम छोड़ना है। दिस इज़ नॉट द जस्टिफिकेशन। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।